चलिए प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना। तो हमें छोटी से लेके बड़ी बड़ी क्लासों तक परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रश्न में करने के लिए आ ही जाता है। इसलिए हमको ये चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम आज आपको ये परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना सिखा रहे हैं। आसान होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम किसी चीज़ पर भी ध्यान देंगे तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो पहला पॉइंट है, जब हर समान हो। हर समान होने का मतलब ये है कि जो इसका हर होता है परिमेय संख्या का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6/5 और प्लस 8/5। तो जो हर है ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो देखिए दोनों समान हैं, और जब समान होता है तो सीधा सीधा इसका जो एलसीएम आ जाता है वो 5 आ जाता है। ठीक है, अब एलसीएम 5 आ गया तो जो ऊपर संख्याएं अंश में संख्याएं लिखी होती हैं, हम उनको क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐसे ही जैसे लिखी होती हैं ऐसी के ऐसी ऊपर से उतार देते हैं। यहाँ से 6 उतार दिया है और यहाँ प्लस आपके पास में 8 है। अब आपको चूँकि प्लस करना है तो कितना हो जाएगा, 14/5। तो कितना आसान है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है। हमने दूसरा उदाहरण ले रखा है। तो कैसे करेंगे इसको, हर तो इसका भी समान है पर थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी है। डिफ़िकल्टी क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्लस और यहाँ लिखा हुआ है माइनस। तो पहले इसको थोड़ा सा सरल करके लिखेंगे, 9/7। ठीक है, प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, और ये कितना हो गया, 8/7। अब क्या करना है आपको, वही प्रक्रिया है, हर दोनों का समान है तो एलसीएम कितना आ गया, 7। और जैसे अंश में संख्याएं लिखी हुई हैं सेम टू सेम उनको ऐसे लिख देते हैं, 9 और -8। तो कितना बचेगा, 9 में से 8 घटा देंगे तो बचेगा 1, और बटे में आपके पास क्या है, 7। तो ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे -6 आपने लिया 7 और प्लस यहाँ भी ले लेते हैं -7 चलिए 7 ही ले लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो ये पहले -6/7 और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके हो गया 7/7। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7। ये माइनस के 6 और ये माइनस का 7। तो अब जैसे प्लस प्लस वाले जुड़कर प्लस में आते हैं, ऐसे ही माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाते हैं और चिन्ह आता है माइनस। तो -7 और 6 कितने हो गए, 13/7। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी और कुछ करते हैं सवाल इसमें। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे आपने लिया 8/9 और प्लस माइनस के 10/9 ले लिया। चलिए ठीक है, तो वही प्रक्रिया है, 8/9 और प्लस की और माइनस की मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -10/9। दोनों का हर समान है, यहाँ भी 9 है यहाँ भी 9 है, तो यहाँ पे आ गया 9 एलसीएम के रूप में। और ऊपर वाले को आपको ऐसे ही लिखना है, 8 - 10। अब देखिए पॉजिटिव संख्या जो है वो 8 है और जो नेगेटिव है वो 10 है। तो चूँकि अब आप घटाएंगे 8 में से 10 तो कितना बचेगा, माइनस का 2, और आपका हर में कितना है, 9। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं नेक्स्ट, जब हर असमान हो।
ठीक है, तो इसमें पहला सवाल लेते हैं। जैसे आपने लिया आसान सा लेते हैं, जैसे कि 5/9 प्लस 8/12। अब आपको इसे जोड़ना है। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है 9 और इसमें जो लिखा हुआ है 12, इन दोनों का आपको लेना है एलसीएम। तो छोटी से छोटी संख्या जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं उससे काटने की कोशिश करते हैं। तो 3 से कटेगा, 3 से 3 बार और ये 4 बार, और फिर 3 से तो 1 बार कट जाएगा, 4 कटेगा नहीं, फिर 4 से 4 को काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 चौक 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 36। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई। अब जब यहाँ तक बात समझ में आ गई तो फिर आगे क्या करते हैं? ये जो हमारा पहली परिमेय संख्या है 5/9, इसका जो हर है 9, इससे आप 36 को भाग करिए। 36 में 9 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 5 × 4, ठीक है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। अब 12 से 36 को फिर डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 8 × 3, ठीक है। 5 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 20, प्लस 8 की 3 में करेंगे तो 24 और बटे में 36। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 44/36। अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं हम, इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो 4 है ही, नहीं तो हम 2 से काट सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे 22 बार, 2 से काटेंगे 18 बार, मतलब आपके पास आ गया 22/18। अब आप इसको फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 से 11 बार कटेगा, 2 से 9 बार, तो मतलब 11/9 इसका आंसर आ गया। ठीक, इसी प्रकार हम एक सवाल और ले सकते हैं। जैसे 6/5 प्लस -8/10 और प्लस ले लेते हैं यहाँ पे 7/15। तो अब क्या करना है? पहले तो इसको थोड़ा सा सही करते हैं। 6/5 प्लस की और माइनस की गुणा होके माइनस हो गया 8/10 और ये प्लस 7/15। देखिए अब हमको क्या करना है? 5, 10 और 15 का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए वही प्रक्रिया है, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालिए। 5 से भाग करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो एलसीएम कितना आएगा? 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 30 लिखना है ये। ठीक है, यहाँ 30 लिखा जाएगा, सही है। इसके बाद अब 5 से 30 में भाग करिए, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो 6 ऊपर पहले से लिखा हुआ है, 6 की हमने मल्टीप्लाई कर दी जो भाग गया है। अब माइनस 10 से करेंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 8 × 3। 15 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 7 × 2। ठीक है, अब 6 की गुणा 6 में करते हैं तो कितना आता है? 36 और माइनस 8 कितना होगा? 24 प्लस 7 दूनी कितना होगा? 14 और बटे में हमारा है ही 30। अब देखिए 2 काम कर सकते हैं आप। पहले तो आप जो प्लस प्लस वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ लें, या 36 में से आप 24 घटा दें। तो हम क्या करते हैं, पहले 36 में 14 जोड़ लेते हैं। चलिए देखिए 4 और 6 के मिलके कितने हुए? 10। 3 और 1 4 और 1 हासिल हमारा 5 माइनस 24/30। अब आपको घटाना है, यहाँ 0 है तो यहाँ से दाएं ली 10 हो गया, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितने बचे? 4, 4 में से 2 गया 2, 26/30। या अब आप इसको 2 से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 13 बार। और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो आंसर क्या हो गया आपका? 13/15।
15, ये आपका आंसर है। ठीक है, जो भी सवाल समझ में नहीं आया है उसको कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखेंगे और दोबारा से उसका हल जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।